सोचिए, झारखंड में आपदा के कितने अलग अलग चेहरे हैं। कभी आसमान से बिजली गिरती है, कभी जमीन सूख जाती है, तो कभी खदानों में कोई बड़ा हादसा हो जाता है। पर सवाल ये है कि जब ऐसा कुछ होता है तो क्या हमारा राज्य तैयार है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। झारखंड की आपदा प्रबंधन योजना, यानी वो सुरक्षा कवच जो इन खतरों से बचाता है, आखिर ये काम कैसे करता है? चलिए समझते हैं। और ये सवाल ये हर किसी की सुरक्षा से जुड़ा है ना? इसका जवाब एक बड़े मल्टी लेयर्ड सिस्टम में छुपा है। आज हम इसी सिस्टम की परतें खोलकर देखेंगे। तो इस पूरी पड़ताल को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि झारखंड का ये सुरक्षा ढांचा बना कैसे। फिर जानेंगे कि राज्य के सामने सबसे बड़े खतरे कौन कौन से हैं। इसके बाद बात होगी उस एक्सपर्ट नेटवर्क की जो इन खतरों से निपटता है। और आखिर में हम सबकी इमरजेंसी टूल किट में क्या क्या होना चाहिए, इस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, किसी भी मजबूत इमारत की तरह झारखंड की आपदा प्रबंधन प्रणाली भी एक बहुत ठोस नींव पर खड़ी है। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं उन संस्थानों से जो इस कवच के असली शिल्पकार हैं। इस पूरे सिस्टम के टॉप पर हैं JSDMA, यानी झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसे 28 मई 2010 को बनाया गया था और इसका आधार था देश का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। आसान भाषा में कहें तो यही वो संस्था है जो पूरे राज्य में आपदा प्रबंधन की कमान संभालती है। अब सवाल उठता है कि इसको चलाता कौन है। देखिए, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है। JSDMA के हेड होते हैं मुख्यमंत्री, फिर आती है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसे संभालते हैं चीफ सेक्रेटरी, और फिर हर जिले के लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कमान डिप्टी कमिश्नर यानी DC के हाथ में होती है। तो मतलब एक बिल्कुल टॉप डाउन और साफ सुथरी चेन ऑफ कमांड है। ठीक है, तो ये ढांचा तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि ये इतना मजबूत ढांचा आखिर किन चुनौतियों से लड़ने के लिए बनाया गया है। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि झारखंड को असल में किन खतरों का सामना करना पड़ता है। देखिए, झारखंड की जो अपनी खास ज्योग्राफिकल लोकेशन है ना, वो इसे कुछ खास खतरों के लिए बहुत वल्नरेबल बना देती है। यहाँ की सबसे बड़ी आपदाएं हैं सूखा, आसमान से गिरने वाली बिजली और खदानों में होने वाले हादसे। इनके अलावा हाथियों के हमले और जंगलों में लगने वाली आग भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि देश के बाकी हिस्सों में तबाही मचाने वाले साइक्लोन्स और बाढ़ का असर यहाँ लगभग ना के बराबर है। और जब बात खनन हादसों की आती है तो झारखंड का इतिहास सच कहूं तो काफी दर्दनाक रहा है। 2 ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक 1975 का चासनाला हादसा, जब पूरी खदान में पानी भर गया था, और दूसरा 2016 में ललमटिया खदान में हुआ लैंडस्लाइड। 375 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो 375 जिंदगियां हैं जो 1975 के चासनाला हादसे में खत्म हो गईं। ये आंकड़ा हमें बार बार याद दिलाता है कि माइनिंग एरिया में सेफ्टी कितनी ज्यादा जरूरी है। अब एक ऐसे फैक्ट की बात करते हैं जो शायद आपको चौंका दे। झारखंड में जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जानें बाढ़ या भूकंप से नहीं बल्कि बिजली गिरने से जाती हैं। जी हाँ, तड़ित यानी लाइटनिंग। यही वजह है कि ये राज्य की सबसे जानलेवा प्राकृतिक आपदा है। तो इस जानलेवा खतरे से बचने के लिए क्या किया जा रहा है? जवाब है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। दामिनी ऐप एक ऐसा ही कमाल का सल्यूशन है। ये एक मोबाइल ऐप है जो लोगों को बिजली गिरने की आशंका के बारे में पहले ही अलर्ट कर देता है। इससे लोगों को सेफ जगह पर जाने का वो कीमती वक्त मिल जाता है जो जान बचा सकता है। अब सिर्फ टेक्नोलॉजी से तो काम नहीं चलेगा, जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। और ये काम कर रहा है रांची का श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, जिसे हम SKIPA के नाम से जानते हैं। ये संस्थान बिजली गिरने से कैसे बचा जाए, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है। चलिए अब बात करते हैं उस आपदा की जो झारखंड में सबसे लगातार और सबसे बड़े एरिया को प्रभावित करती है, सूखा। वैसे तो ये पूरे राज्य की समस्या है, लेकिन पलामू जिला इससे सबसे ज्यादा परेशान रहता है। कम बारिश और वहाँ के ज्योग्राफिकल कारणों की वजह से ये इलाका एक बहुत गंभीर और पुरानी चुनौती से जूझ रहा है। इसके अलावा 2 और बड़े खतरे हैं। एक है इंसानों और हाथियों के बीच का संघर्ष। इस मुश्किल को सुलझाने के लिए NK सिंह कमेटी ने कुछ सिफारिशें भी दी थी।
और दूसरा बड़ा खतरा है जंगलों में लगने वाली आग, जो ज्यादातर मार्च-अप्रैल के महीने में लगती है, जब महुआ और साल के सूखे पत्ते जमीन पर बिछ जाते हैं। अच्छा, भूकंप का क्या सीन है? झारखंड में भूकंप का कितना खतरा है? ये जो आप देख रहे हैं, ये बताता है कि पूरा राज्य 3 सिस्मिक जोन में बटा हुआ है। गोड्डा और साहिबगंज, ये 2 जिले सबसे ज्यादा रिस्क वाले जोन 4 में आते हैं। 15 जिले मीडियम रिस्क वाले जोन 3 में हैं और बाकी बचे 7 जिले कम रिस्क वाले जोन 2 में हैं। तो हमने खतरों को तो समझ लिया, लेकिन सवाल ये है कि इन सब से निपटने के लिए जो एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए वो आती कहाँ से है? यहीं पर एंट्री होती है राज्य के एक्सपर्ट रिस्पॉन्स नेटवर्क की। ये वो दिमाग है जो हर तरह की आपदा के लिए स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। और हाँ, जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जेपीएससी की, उनके लिए ये अगला हिस्सा बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, ये बंटवारा कितना साफ है। भूकंप से जुड़ी रिसर्च और प्लानिंग की जिम्मेदारी है बिट्स मेसरा रांची की। माइनिंग डिजास्टर के लिए देश का टॉप इंस्टीट्यूट IIT ISM धनबाद है ही। सूखे से निपटने के लिए जिम्मेदारी दी गई है बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी रांची को। इंडस्ट्रियल डिजास्टर के लिए मेकॉन रांची है और बाढ़ या जंगल की आग जैसी आपदाओं के लिए JSAC यानी झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। मतलब हर खतरे के लिए एक खास एक्सपर्ट सेंटर। ठीक है, तो अभी तक हमने सिस्टम की बात की, एक्सपर्ट्स की बात की, लेकिन जब कोई आपदा आती है ना, तो हर एक इंसान की अपनी तैयारी बहुत मायने रखती है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से में देखते हैं कि हम सबके लिए, एक आम नागरिक के लिए, क्या इमरजेंसी टूलकिट मौजूद है। जमीन पर फॉरेन एक्शन के लिए झारखंड के पास अपनी SDRF है, यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये बिल्कुल NDRF की तरह ही काम करती है और इससे भी बड़ी बात यह है कि ट्रेनिंग और सपोर्ट के लिए NDRF की एक पूरी बटालियन परमानेंटली रांची के धुरवा में तैनात रहती है। अब ये 2 इमरजेंसी नंबर जरूर याद रखिए। पहला है 1070, ये स्टेट लेवल की डिजास्टर हेल्पलाइन है। मतलब किसी बड़ी आपदा की सूचना देनी हो या कोई जानकारी चाहिए तो इस पर कॉल करें। दूसरा है 112, ये एक इंटीग्रेटेड इमरजेंसी नंबर है जिस पर पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, किसी भी तरह की तुरंत मदद के लिए कॉल किया जा सकता है। तो याद रखिए, 1070 जानकारी और बड़े स्तर की आपदा के लिए और 112 तत्काल मदद के लिए। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि ये पूरा सिस्टम बना कैसे। कहानी शुरू हुई 2005 में, जब देश का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ। फिर 2009 में झारखंड ने अपनी स्टेट लेवल की योजना बनानी शुरू की और फाइनली 2010 में JSDMA के गठन के साथ ही इस पूरे स्ट्रक्चर को ऑफिशियल कर दिया गया। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया थी। तो हमने झारखंड के इस आपदा प्रबंधन वाले कवच को हर एंगल से समझ लिया। इसका ढांचा कैसा है, ये किन खतरों से बचाता है, इसके पीछे कौन से एक्सपर्ट्स हैं और हमारे पास क्या साधन है। कागज पर तो ये प्लान बहुत मजबूत दिखता है ना? पर असली सवाल तो ये है कि जब आपदा सच में दरवाजे पर दस्तक देती है, तो क्या हर गांव, हर कस्बा, हर समुदाय, क्या हम सब सच में तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।